स्वागत है आपका ब्रेनियक एजुकेशन फिजिक्स चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज पावर ऑफ आरएलसी सर्किट। देखो क्या होता है, एवरेज पावर कंजप्शन इन आरएलसी सर्किट। तो देखो एक आरएलसी सर्किट किस तरह का होता है। इसमें हमारा एक रेजिस्टेंस होता है, एक इंडक्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है। तो जब हम इसे एक वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो हमने इसे ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब हमने ई नॉट सप्लाई दी, इसको क्या दी, ई नॉट। ठीक है, तो क्या होगा कि करंट, इसमें जो करंट चलता है, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जो करंट है या तो 5 फेज आगे चलेगा या जो है करंट जो है 5 फेज पीछे चलेगा। कब? अगर ये कैपेसिटिव डोमिनेंट है, सही है, अगर C ग्रेटर देन है किससे, L से, तब ये 5 फेज आगे चलता है करंट। और अगर इंडक्टेंस ज़्यादा है कैपेसिटर से तो 5 डिग्री पीछे चलेगा करंट। समझ में आया? इसका डायग्राम हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि अगर ये हमारी वोल्टेज है ई नॉट और हमारा कैपेसिटिव डोमिनेंस है, डोमिनेंट सर्किट है, तो ये करंट चलेगा 5 डिग्री आगे। ये तो कब है? जब C इज़ ग्रेटर देन L है। और अगर ये वोल्टेज है ई नॉट और ये चलेगा 5 फेज पीछे करंट आई नॉट। कब? जब हमारा इंडक्टर बड़ा है C से। ठीक है, तो ये हमारे दो केस इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हम कोई भी ले लो, C वाला ले लो या L वाला ले लो, हम इंडक्टिव डोमिनेंस जो है ले रहे हैं। तो हमने कहा वोल्टेज हमने जो दी वो कितनी दी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने वोल्टेज सप्लाई करी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, तो जो हमारा टाइम करंट होगा, करंट एट दिस टाइम t, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। जो करंट है वो हमारा 5 फेज कैसा चलेगा, पीछे चलेगा। सही है, तो ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा करंट है। तो जो पावर हो जाएगा P इज इक्वल टू, या जिसे लिख सकते हैं dw ओवर dt। ये हमारा कितना होगा, किसी स्मॉल उस टाइम में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी E इंटू आई। तो इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5। क्लियर है? ये आएगा। चलो इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस 5 माइनस साइन 5। इसको बढ़ा दे एक पॉइंट, ये कम चल रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, जैसा हम सबको पता ही है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद हमारा जो आएगा P इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो क्या रहेगा, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5। ओके, ये इसमें फैक्टर में हो गए माइनस। अब इसकी इसमें करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ई नॉट आई नॉट, और ये हमारा किसके बराबर है, dw ओवर dt के। ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। तो इसको लिखते हैं साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू, अब इसमें क्या करना है हमें, 2 से तो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, है ना, इस वाले सिर्फ इस साइड में, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे। कर सकते हैं ऐसा? तो ये टर्म क्या बनी, 2 साइन ए कॉस बी, क्या बनी, साइन 2 है,
2 साइन ए कॉस ए, या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, क्लियर है, माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई। कुल मिला के हमारी क्या टर्म आ गई, ये टर्म आ गई, समझ में आया। अच्छा, अब ये हमारा वर्क, ये मतलब पावर आई, P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो यहाँ से स्मॉल वर्क डन अगर हम निकालें तो ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरी टर्म जो आ जाएगी ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई इंटू डी टी। दिस इज़ द स्मॉल वर्क डन। तो ये स्मॉल वर्क डन जो आया, अगर हम इसे फुल साइकिल के लिए निकालने वाले हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फुल साइकिल के लिए। अब इसमें वेरिएबल टर्म क्या, दैट इज़ टाइम टी। ई नॉट आई नॉट वेरिएबल थोड़ी ना है, तो पीक वैल्यूज़ होती हैं। तो हमारा जो इसमें वेरिएबल टर्म क्या है, टाइम ही तो है, टाइम के रेस्पेक्ट में ही तो कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन। तो इसको कंप्लीट साइकिल, यानी अगर हमने बोला एक कंप्लीट साइकिल टी टाइम में होती है तो 0 से लेके टी तक हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन फॉर कंप्लीट साइकिल। तो इधर निकाल लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट this term for complete cycle। तो ये हमारा W हो जाएगा कंप्लीट साइकिल के लिए। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर t तक। तो अलग अलग पॉइंट पे निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, तो ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई इंटू डी टी, क्लियर, माइनस 0 to t ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, क्लियर है। अब देखो कॉस फाई वाले टर्म कांस्टेंट है, ई नॉट आई नॉट कांस्टेंट है, ये सब आ जाएगा बाहर। तो ओमेगा इज इक्वल, ओमेगा कह रहा हूँ सॉरी, डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा बचेगा ई नॉट आई नॉट कॉस फाई तो आ गया बाहर, 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, माइनस इसमें क्या क्या आ जाएगा, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन फाई, और ये 0 to t साइन 2 ओमेगा टी डी टी, क्लियर। अब देखो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, t/2, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का हो जाएगा कितना, t/2, 0 to t, तो ये कितना हो जाएगा t/2, सही है। कैसे अभी कर तो रहे थे नीचे बैठ के, ठीक है, कैसे कर रहे थे, करके दिखाऊं क्या इसको, हो गया ना, वो तुम्हें बताया तो भी पहले भाई। साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू हमने क्या लिख लिया, देखो यहाँ से cos 2 थीटा हमारा होता है, यहाँ थीटा की जगह हमारा cos 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं इसको, cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और cos स्क्वायर ओमेगा टी को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये वाला, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये किसके बराबर है, cos 2 ओमेगा टी के बराबर। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके बराबर हो गया, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये वैल्यू इसमें रख के जब इंटीग्रेट करोगे तो हमारा t/2 आएगा, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए cos 2 ओमेगा टी 0 हो जाता है। कंप्लीट साइकिल के लिए, फॉर कंप्लीट साइकिल
कॉस 2 ओमेगा टी और साइन 2 ओमेगा टी दोनों कैसे हो जाते हैं? 0। तो सिंपल क्या बचेगा? 1/2। इसका हो जाएगा x, x का मतलब है t, तो t/2 कर देंगे और ये हो जाएगा ये। ठीक है, अब रह जाता है साइन 2 ओमेगा टी। तो अभी हमने ये लिखा साइन 2 ओमेगा टी का भी क्या हो जाएगा? 0। तो इंटीग्रेशन 0 to t साइन 2 ओमेगा टी डी टी कंप्लीट साइकिल के लिए क्या आएगा? 0। सही है, तो हमारे पास इस टर्म में क्या बचेगा? ओनली t/2, यानी कि हमारे पास जो w इज इक्वल टू बचा, क्या बचा? E0 cos फाई इंटू t/2 और माइनस ये टर्म पूरी कैसी हो गई? 0। कैसी हो गई? 0। तो W हमारा इतना आया वर्क डन। तो पावर जो निकलेगी P इज इक्वल टू क्या होती है? W/T होती है। ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा E0 I0 cos फाई T/2, T से T कैंसिल, तो P इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया? E0/√2 इंटू I0/√2, यानी जो 2 है इसे √2 में हमने ब्रेक कर दिया, और cos फाई। बहुत अच्छे। तो हमारा जो P आया पावर, यहाँ पे जो P आएगा, P इज इक्वल टू आएगा IRMS इंटू VRMS cos फाई। ये है पावर एसोसिएटेड विद RLC सर्किट, यानी RLC सर्किट में इतनी पावर काम करती है। ठीक है, हाँ, cos फाई जो है फेज डिफरेंस है, इतना आगे चलता है। ठीक है, भगवान बुद्ध के पास आया तो उसने ये कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। ठीक है, लोग अलग अलग तरह से इस कहानी को सुनाते हैं, मतलब तो वही है। उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ। तो भगवान बुद्ध ने पूछा कि क्या परेशानी है? तो मैं प्रभु बहुत गरीब हूँ, आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं कि मैं अमीर हो जाऊँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम मुझे अपना एक हाथ बेच दो। ठीक है, मैं तुम्हें अभी 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, तुम मुझे अपना एक हाथ बेच दो। तो वो आदमी वहाँ पे परेशान हो गया, ये कह रहा प्रभु कैसी बात कर रहे हो, हाथ के बिना मैं क्या करूँगा? तो कहा चलो अपना एक पैर बेच दो। फिर वो कहता कि पैर तो हाथ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिना हाथ के तो काम चल भी जाएगा, पैर के बिना कैसे चलेगा? वो उसकी तरफ देख रहा बिना हाथ के काम चलाने वाली बात पे। ठीक है, तो उन्होंने कहा सही है, ठीक है चलो। उन्होंने कहा एक काम करो, आँख बेच दो अपनी एक। ठीक है, अब वो कुल मिला के परेशान हो गया। उसने कहा कि मैं तो आपके पास अपनी समस्या के समाधान के लिए आया था, आप मुझे और ऐसी चीज़ें बता रहे हो जिससे मेरी समस्याएं पैदा हो रही हैं और ज़्यादा, कि ये बेच दो वो बेच दो, ये क्या बात है? मैं तो मानता था कि आप बहुत पहुँचे हुए पुरुष हैं। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारी समस्या जो है कोई बाहरी समस्या नहीं है, सही है, तुम अपने शरीर से भी इतना ज़्यादा लगाव कर रहे हो। तो अब तुम्हें क्या सीखा यहाँ पे तुमने? कि सबसे कीमती सामान तो तुम्हारे साथ ही है। भाई पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, शरीर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो अभी तुम स्वस्थ हो तो जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो तो हमारे पास है। अगर किसी बहरे इंसान से आप पूछो कि तुम्हें लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, तो हो सकता है वो आवाज़ सुनने की शक्ति मांगे। सही है, लिख के बता सकते हैं ना, तो कुछ तो समझता होगा ना। सही है, ठीक है। और अगर किसी अंधे इंसान से आप पूछो कि उसको क्या चाहिए, तो वो आंखों की रोशनी ही मांगेगा, कुछ और नहीं मांगेगा। तो हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती हैं। समस्या क्या है कि हम लाइफ के ज़्यादातर मामलों में यहीं फंसे रहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, जबकि हमें उसकी बस एक चाहत ही है, वो हमारे काम की चीज़ नहीं है। सही है, सबको पता है कुछ काम का नहीं है, उसके बावजूद भी हम उसी में फंसे रहते हैं। ऑफ एसी सर्किट पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर रेशियो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ ट्रू पावर
टू द एपेरेंट पावर। तो P इज इक्वल टू हमारा ट्रू पावर, हम ये निकाला था, क्या निकाला था, IRMS VRMS cos फाई अपॉन एपेरेंट पावर में हम सिर्फ क्या मानते हैं, IRMS डॉट VRMS, यही मानते हैं। तो हमारा क्या बचेगा, सिंपल cos फाई। और यही जो cos फाई है, मतलब cos फाई इसी को पावर फैक्टर बोलते हैं, cos फाई को ही, ठीक है। और ये cos फाई बराबर होती है R अपॉन Z के, किसके बराबर होती है, R अपॉन Z। तो दिस इज़ द पावर फैक्टर, और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काफ़ी काम में आता है, सही है। अब यहाँ Z की वैल्यू तो आप सबको पता ही होगी, ऐसा तो नहीं है पता ना हो। क्या लिख सकते हैं, R अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, सही है। अगर किसी में XL नहीं है तो उसे हटा देंगे, प्लस XC स्क्वायर हो जाएगा, और अगर XC नहीं है तो उसे हटा देंगे, XL स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, दिस इज़ द तुम्हारा क्या है, पावर फैक्टर। इसके बाद आता है वॉटलेस करंट। क्या आता है, वॉटलेस करंट किसे बोलते हैं, जो कोई भी पावर कंज्यूम ना करे, सही है। सर्किट में बने रहने के लिए कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता, उसे हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। इट इज़ द करंट, इट इज़ द करंट which consume no power for its in circuit, जो अपने मेंटेनेंस के लिए सर्किट में कोई भी पावर कंज्यूम ना करे। अब ये होता क्या है, तो देखो हमने मान के चलो यहाँ वोल्टेज दी, तो हमारा ई नॉट इस पॉइंट पे काम कर रहा है, तो करंट हमारा काम कर रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है। 5 फेज पीछे, 5 फेज पीछे, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो वोल्टेज के साथ साथ चलेगा, क्या हो जाएगा, आई नॉट कॉस फाई, एक इस वोल्टेज के परपेंडिकुलर चलेगा, हो जाएगा आई नॉट साइन फाई। तो आई नॉट साइन फाई जो है, इसको मेंटेन रखने के लिए कोई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके साथ साथ बढ़ता है। तो इस आई नॉट साइन फाई को ही हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। इट इज़ आई नॉट साइन फाई, ठीक है। तो ये तो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।